पीएसएल, आई थिंक पीएसएल से ज्यादा बदनाम कोई चीज इस पूरी दुनिया में होगी नहीं, जितनी बदनाम पीएसएल हो चुकी है ना। पाकिस्तान सुपर लीग तो मैं ऐसा नहीं बोलूंगा, हूं मैं पाकिस्तानी, बहुत प्यार है पाकिस्तान से, लेकिन जो हरकतें पीएसएल में हो रही है ना, ये देख के ना पीएसएल से तो कम से कम प्यार नहीं रहा मुझे। इसको पाकिस्तान सुपर लीग में जो इस वक्त जारी है और कराची किंग्स मुसलसल 2 मैच हार चुकी है, उन्हें बहुत बड़ा धचका लग गया है। अगर ये धचका हम कहें तो पैसों की सूरत में आया है। आपने बचपन में भी एक कॉल सुना होगा कि पैसा हमेशा ही जीत जाता है। वेस्ट इंडियन बल्लेबाज कैरन पोलार्ड पीएसएल छोड़कर अंबानी साहब की शादी की बल्कि प्री वेडिंग इवेंट के ऊपर गए हैं और पाकिस्तान में काफी वेला मच रखा है कि पाकिस्तान सुपर लीग की कोई इंपोर्टेंस ही नहीं है और खासकर जिस टीम की तरफ से वो खेल रहे हैं उस टीम को दरअसल अब उनकी जरूरत है, क्योंकि अब तक कराची किंग की तरफ से सबसे ज्यादा जो अच्छी बल्लेबाजी जिन्होंने की है वो कैरन पोलार्ड है। मेरा एक बहुत सिंपल सा मासूमाना सवाल है, क्या आईपीएल चल रही होती है और पाकिस्तान में किसी की कोई शादी होती, कोई बहुत ही बड़ी, चले अंबानी के लेवल का तो कोई नहीं है पाकिस्तान के अंदर, लेकिन पाकिस्तान के लिहाज से जो सबसे अमीर तरीन इंसान है उनमें से उनकी किसी बेटे की शादी होती है, तो क्या कैरन पोलार्ड आईपीएल छोड़ के, या कैरन पोलार्ड नहीं, कैरन पोलार्ड क्योंकि और प्लेयर किसी भी प्लेयर की, राशिद खान की बात कर लेते, क्या राशिद खान आईपीएल को छोड़ के आते? जो कराची किंग का प्लाटिनम कैटेगरी में उठाया जाने वाला प्लेयर, पीएसएल का महंगा तरीन प्लेयर, एक रिटायर्ड प्लेयर है जिसको पीएसएल में पिक किया गया था, वो भाई पीएसएल छोड़ के अंबानी के बेटे की शादी अटेंड करने इंडिया चला गया। ये औकात है पीएसएल की, और औकात नहीं है पीएसएल की बेटा, ये औकात पीएसएल की औकात क्या होती है, ये असलियत है। जो कि रात को आ गई थी बड़ी खबर यह कि कैरन पोलार्ड, जो कि एक ही नाम ऐसा था कि जो कराची किंग्स के इस प्लेइंग 11 में परफॉर्म कर रहा था, जिसने तकरीबन 2 मैच कराची किंग्स को जितवा भी दिए थे। अब कैरन पोलार्ड मुकेश अंबानी के बेटे की शादी अटेंड करने के लिए सीधा सीधा पीएसएल छोड़ के इंडिया में जा चुके हैं और अब जो है वो तकरीबन 5 से 6 दिन वहां पर रहेंगे और इन दिनों में 2 मैचेस तकरीबन जो कराची किंग्स के खेले जाएंगे, जो कि कैरन पोलार्ड जो मिस करने वाले हैं। अब कैरन पोलार्ड, आपको मालूम है कि पीएसएल से ज्यादा उनका आईपीएल के साथ ताल्लुक है और आज भी कराची किंग्स के साथ ऐसा हुआ कि पैसा जीत गया और पीएसएल हार गई है, बल्कि कराची किंग्स की टीम हार गई है, क्योंकि कराची किंग्स जिस खिलाड़ी के बलबूते पे अभी तक जीत के आ रही थी और फाइट करते हुए आ रही थी, वो थे कैरन पोलार्ड। मगर अब कैरन पोलार्ड ने पैसे को तरजीह दी है और पीएसएल को पीछे रख दिया है। मिडवे में और चला जाए। इससे पहले एंडी फ्लॉर जो थे वो छोड़ के चले गए थे, मुल्तान सुल्तान के कोच थे और वो आईपीएल में ऑक्शन पे चले गए थे जब उनको अपनी टीम के लिए खिलाड़ी मुंतखब करने थे। नमस्कार, जय हिंद दोस्तों। तो दोस्तों पीएसएल 9 तो ऑलरेडी फ्लॉप हो ही चुका है और साथ ही अगर बात करें पीएसएल 9 की एक टीम जो है कराची किंग, जिसके शुरू से ही एल लगे पड़े, चाहे मैच में मतलब प्रदर्शन की बात हो या फिर उनके खिलाड़ियों की। आपको पता ही होगा हाल ही में एक खबर भी आई थी कि पीएसएल के जो कराची किंग के जो 13 प्लेयर थे एक साथ ही उनमें फूड पॉइजन हो गया था दोस्तों, और उसके खबर से इसकी जो टीम के सपोर्टर थे वो भरे नहीं थे कि एक और खबर ये आ रही है कि टीम के जो स्टार बल्लेबाज थे कैरन पोलार्ड, जिन्होंने काफी 2 मैचेस जो है पीछे जो जिताए हैं उनके अकेले ही जिताए थे, कराची किंग की तरफ से एक अच्छा खासा प्रदर्शन करने वाले खिलाड़ी थे, लेकिन उन्होंने जो है पीएसएल को डायरेक्टली लात मार के जो है एशिया के सबसे अमीर मुकेश अंबानी के छोटे बेटे अनंत अंबानी और राधिका की प्री वेडिंग के लिए जो है उन्होंने पीएसएल को लात मार दिया दोस्तों। और इससे उन्होंने बता दिया कि पीएसएल की औकात अभी इतनी नहीं है, क्योंकि आपको पता ही होगा कैरन पोलार्ड जो है काफी सालों से जो है एमआई की फ्रेंचाइजी पे भी खेले हैं, एमआई के लिए काफी अच्छा प्रदर्शन करे हैं और उनके साथ एक कनेक्शन है। तो जाहिर सी बात है कि एमआई की जो मतलब जो टीम मैनेजमेंट है, उसके जो ओनर है, उनके बेटे की शादी हो, प्री वेडिंग शूट और वो बंदा ना आए, ऐसा हो ही नहीं सकता। तो इसके बाद से ही जो पाकिस्तानी मीडिया जो है काफी ज्यादा रोना-धोना चालू कर रखी है, क्योंकि उनका कहना है कि किस तरह अगर मतलब आईपीएल चल रहा हो और कोई पाकिस्तान के किसी बड़े आदमी की मतलब शादी हो उसके घर में और इस तरह से आईपीएल छोड़ के कोई आ जाए तो ऐसा हो नहीं सकता। तो एक तरफ से कैरन पोलार्ड ने जो है पीएसएल को लात मार के उसको उसकी औकात दिखा दिया दोस्तों। तो इसी पे पाकिस्तानी मीडिया का रोना-धोना चालू है दोस्तों। आइए दोस्तों देखिए पाकिस्तानी मीडिया के इस वीडियो को, मजे लीजिए इस वीडियो के, मैं मिलता हूं आपको वीडियो के एंड। देखो मुझे तो पहले ही पता था पीएसएल की असलियत क्या है, लेकिन कुछ घंटे के फैंस, कुछ छनकने जो है वो जो सोशल मीडिया पे फुदक करते थे ना, पीएसएल इज बेटर देन आईपीएल और ये फलाना टमकाना, उनकी जो है ना, उनका जो है वो छनकने के साथ साथ जो है वो घंटे के साथ साथ जो है ना वो उनका जो है वो बाजा बज गया, उनका बज गया। क्योंकि भाईजान कैरन पोलार्ड जो कराची किंग का प्लाटिनम कैटेगरी में उठाया जाने वाला प्लेयर, पीएसएल का महंगा तरीन प्लेयर, एक रिटायर्ड प्लेयर है जिसको पीएसएल में पिक किया गया था, वो भाईजान पीएसएल छोड़ के अंबानी के बेटे की शादी अटेंड करने इंडिया चला गया। ये औकात है पीएसएल की, और औकात नहीं है पीएसएल की बेटा, ये औकात पीएसएल की औकात क्या होती है, ये असलियत है, ये असलियत है पीएसएल की। देखो मैंने आपको पहले ही बताया था कि ये जो घंटे के फैन है ना, ये जो छनकने हैं, ये जो पीली चप्पल चुप्पल टाइप के बंदे हैं ना, इनको मैं एक बात बता दूं, उत्तर पीएसएल को कोई बंदा सीरियस नहीं लेता, ना इधर खेलने वाला और ना टीवी पे देखने वाला कोई ओवरसीज प्लेयर, ठीक है, कोई बंदा सीरियस नहीं लेता। सबको पता है पीएसएल की असलियत क्या है। अब पाकिस्तानी मीडिया में, पाकिस्तानी न्यूज चैनल के ऊपर, पाकिस्तानी सोशल मीडिया के ऊपर कैरन पोलार्ड को गालियां दी जा रही हैं, अंबानी को गालियां दी जा रही हैं कि जी पहले आईपीएल ने पाकिस्तान क्रिकेट को तबाह किया, पहले आईपीएल ने पीएसएल को तबाह किया, पहले डब्ल्यूपीएल ने पीएसएल को तबाह किया, अब अंबानी के बेटे की शादी की वजह से पीएसएल तबाह हो रहा है। मतलब पीछे क्या रहे हैं, इंडिया की वजह से पीएसएल तबाह हो रहा है। अब भाई अंबानी कोई छोटी चीज है, मुझे बताओ ना, उधर क्या कैरन पोलार्ड अकेला गया मैच देखने? ये औकात है आपकी, वो पीएसएल छोड़ के ना उसे बोला पुरकराओ मैं भाई शादी अटेंड करने जा रहा हूं, ठीक है भाई, उसके बेटे की शादी है, उसमें बिल गेट्स भी आया हुआ है, उसमें दुनिया भर से हर बंदा, हर मशहूर सेलिब्रिटी आया हुआ है,
हर मशहूर क्रिकेटर आया हुआ है और पीएसएल को मेरा छनकना देख रहा है इधर बैठ के। वेस्ट इंडियन बल्लेबाज कैरन पोलार्ड पीएसएल छोड़कर अंबानी साहब की शादी की बल्कि प्री वेडिंग इवेंट के ऊपर गए हैं और पाकिस्तान में काफी वेला मच रखा है कि पाकिस्तान सुपर लीग की कोई इंपोर्टेंस ही नहीं है और खासकर जिस टीम की तरफ से वो खेल रहे हैं उस टीम को दरअसल अब उनकी जरूरत है क्योंकि अब तक कराची किंग की तरफ से सबसे ज्यादा जो अच्छी बल्लेबाजी जिन्होंने की है वो कैरन पोलार्ड है और कराची किंग की अगर पोजीशन देखें तो 5 मैचेस खेलने के बाद वो पीएसएल पॉइंट टेबल के ऊपर दूसरे नंबर पर है, नीचे से दरअसल 5वें नंबर पर है और साफ है कि वो एक आधा मैच हारे तो प्लेऑफ से आउट हो जाएंगे और उनको प्लेऑफ में रहने के लिए सारे मैचेस जीतना बहुत जरूरी है और ऐसे में अगर कैरन पोलार्ड पीएसएल छोड़कर इंडिया चले जाएंगे एक प्री वेडिंग इवेंट को अटेंड करने, तो ये उनकी नॉन सीरियसनेस है। ये सब बातें जो मैंने अभी तक की ये पाकिस्तान में डिस्कस हो रही हैं और इसमें रियलिटी क्या है वो मैं आपको इस व्लॉग में बताऊंगा। और ये पहली दफा ऐसा हुआ नहीं है कि पीएसएल के होते कोई गैर मुल्की खिलाड़ी या कोच जो छोड़ के मिडवे में और चला जाए। इससे पहले एंडी फ्लावर जो थे वो छोड़ के चले गए थे, मुल्तान सुल्तान के कोच थे और वो आईपीएल में ऑक्शन पे चले गए थे जब उनको अपनी टीम के लिए खिलाड़ी मुंतखब करने थे, तो वो छोड़ के चले गए। उसके बाद पीएसएल में काफी सख्त एक्शन लिया कि ये क्या बात हुई, तौहीन है हमारी। और सेम अब ये पाकिस्तान के सोशल मीडिया पे चल रहा है कि ये हमारी तौहीन है कि कैरन पोलार्ड जो है वो पीएसएल छोड़ के चले गए हैं। अब रियलिटी ये है कि कैरन पोलार्ड जब पीएसएल के लिए आए थे तो उससे पहले ही उनका जो कॉन्ट्रैक्ट था कराची किंग के साथ ये पहले से तय था। ये ऐसा नहीं है कि अंबानी साहब ने अब रात को फोन कर दिया पोलार्ड साहब तुम इत्थे ही होते आ जाओ मुंडे मुंडे की शादी है, ऐसा नहीं होता। ये सब कुछ पहले से तय था और पोलार्ड ने कराची किंग इंतजामिया को बता रखा था कि मैं एक मैच मिस करूंगा। उनका संडे का मैच मिस होगा और मंडे को वो डायरेक्ट रावलपिंडी पहुंचेंगे जहां पर कराची किंग्स जो है वो अपने बकिया मैचेस खेलेंगे। ये जब पीएसएल शुरू नहीं हुआ था ये तब की बात है। ये सब मैं आपको डिटेल से इसलिए बता रहा हूं कि आप यूं बवेला मत मचाएं इस चीज को लेके। फॉरेन क्रिकेटर्स होते हैं उनकी अपनी एक कमिटमेंट होती है और आप पीएसएल आपको बहुत अजीज होगी, उनको अपनी कमिटमेंट अजीज होती है। जो उन्होंने कमिटमेंट की है आखिर उनको वहां से भी तो पैसे मिलने हैं। शायद पीएसएल पूरे महीने खेलने से ज्यादा पैसे उनको 2 दिन वहां रहने में मिल जाए क्योंकि अंबानी साहब के बेटे की शादी है भाई और वहां पे चले अब एक और इसको मैं सिंपल क्लियर कर देता हूँ। लाहौर कलंदर के जो ऑनर है उनके बेटे की शादी हो, ठीक है, राशिद खान लाहौर कलंदर के टीम का पार्ट है ना, लाहौर कलंदर के ऑनर उनके बेटे की शादी हो और राशिद खान उस टाइम आईपीएल खेल रहे हो, तो क्या राशिद खान आईपीएल छोड़ के लाहौर कलंदर के बेटे ऑनर के बेटे की शादी के अंदर आएंगे? चले और सिंपल कर देते होते हैं, सिंपल ले लेते हैं, पेशावर ज़ल्मी की एग्जांपल ले लेते हैं। पेशावर ज़ल्मी के जो अपने प्लेयर के साथ जो कनेक्शन है ना वो काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। तो पेशावर ज़ल्मी का वो कौन सा प्लेयर है जो शुरू से पेशावर ज़ल्मी का पार्ट है? टीकेसी हो गया, इसी के साथ साथ डैरन सैमी हो गया। अब डैरन सैमी तो क्रिकेट खेलते नहीं तो उनकी एग्जांपल नहीं ले चाहिए, लेकिन रोवन पावेल एक ऐसा नाम है जो पेशावर ज़ल्मी के साथ बड़े अरसे से है। तो रोवन पावेल आईपीएल खेल रहे हैं, पेशावर ज़ल्मी के ओनर उनके बेटे की शादी, तो क्या रोवन पावेल आईपीएल छोड़ के उनके दोस्त के अपने ओनर के बेटे की शादी के अंदर ज्वाइन करेंगे? ये मेरे सिंपल सा सवाल है और मैं आपको इतना बता सकता हूं, बिग नो, जी हाँ, कभी ऐसा नहीं हुआ क्योंकि आईपीएल के एक मैच की जो कॉस्ट होती है आप सब जानते हैं कि वो कितनी ज्यादा होती है और जो प्लेयर्स होते हैं वो प्रेफर करते हैं आईपीएल को खेलना क्योंकि एक एक मैच उनके लिए बड़ा वैल्यूएबल होता है। हर मैच के अंदर उनके पास चांस होता है कि अपने आप को प्रूव करना और अपनी दुनिया में अपने सिक्के को मनवाना, और वो चाहते हैं कि कोई मुश्किल से तो टीम के अंदर आपको चांस मिलता है। ज्यादा तो बड़े बड़े खिलाड़ी बेंचेस के ऊपर बैठे होते हैं, तो बेंच के ऊपर बैठने से बेहतर है कि अगर आपको मैच का चांस मिल रहा है तो आप उसके अंदर परफॉर्मेंस करके दिखाओ। तो मैं सिंपल एक चीज आपको बताना चाह रहा हूं, अगर ये आईपीएल होती तो यहाँ पे आपको ऐसा कुछ देखने को ना मिलता कि कोई लीग छोड़ के एक शादी को अटेंड करने जाए। दोस्तों पीएसएल पर आजकल किसी बुरी बला का साया है अगर ये कहा जाए, कुछ गलत नहीं होगा क्योंकि पीएसएल में ऐसी ऐसी चीजें हो रही है ना कि बंदा हैरान हो जाता है। पहले 2 दिन पहले आपको मालूम है कि कराची किंग्स के 20 में से 13 खिलाड़ी जो है वो फूड पॉइजनिंग का शिकार हो गए और 13 खिलाड़ी जो है मैच से बाहर। प्लेइंग 11 बनाना कराची किंग्स के लिए इतना मुश्किल था कि आप सोच नहीं सकते। किसी तरह से वो मैच उन्होंने खेला। उसके बाद अब एक और बड़ी खबर है जो कि रात को आ गई थी। बड़ी खबर यह कि कैरन पोलार्ड, जो कि एक ही नाम ऐसा था कि जो कराची किंग्स के इस प्लेइंग 11 में परफॉर्म कर रहा था, जिसने तकरीबन 2 मैच कराची किंग्स को जितवा भी दिए थे। अब कैरन पोलार्ड मुकेश अंबानी के बेटे की शादी अटेंड करने के लिए सीधा सीधा पीएसएल छोड़ के इंडिया में जा चुके हैं और अब जो है वो तकरीबन 5 से 6 दिन वहां पर रहेंगे और इन दिनों में 2 मैचेस तकरीबन जो है कराची किंग्स के खेले जाएंगे जो कि कैरन पोलार्ड जो है मिस करने वाले हैं। अब कैरन पोलार्ड आपको मालूम है कि पीएसएल से ज्यादा उनका आईपीएल के साथ ताल्लुक है। मुंबई इंडियंस के साथ कितना गहरा ताल्लुक है उनका, कितने टाइटल उन्होंने मुंबई इंडियंस को जितवाए हुए थे। अब जो है वो मुंबई इंडियंस में खेलते नहीं है, लेकिन मुंबई इंडियंस ने देखा कि यार सीनियर प्लेयर है, इतना कुछ जो है हमारी फ्रेंचाइज को दिया हुआ है, तो पोलार्ड को उन्होंने कोच बना दिया, ठीक है। और अब जो है वो मुकेश अंबानी के बेटे की शादी है भाई, और बहुत बड़ी जो है ये शादी है। एशिया का सबसे अमीर आदमी है, बहुत बड़े बड़े जो है लोग, यानी कि दुनिया के अमीर तरीन लोग जो है इस शादी में जो है वो शिरकत करने वाले हैं, ठीक है। तो अब जो है वो बहुत सारे खिलाड़ियों को, ब्रावो को बुलाया गया है, राशिद खान को बुलाया गया है, शाही होप को बुलाया गया। तो दोस्तों जैसा कि आपने इस वीडियो में देखा कि किस तरह से पाकिस्तानी मीडिया का रोना धोना चालू है, क्योंकि पीएसएल 9 तो पहले ही डब्ल्यूपीएल ने उसको व्यूवरशिप जो है आधी से ज्यादा कम कर दी थी। उसके बाद जो है टीम का प्रदर्शन उतना खास हो नहीं रहा था, क्योंकि फूड पॉइजनिंग के जो न्यूज आई थी उसके बाद से पीएसएल की काफी ज्यादा तू हो रही थी, क्योंकि पीसीबी के पुअर मैनेजमेंट की जो है वो पक्का सबूत था दोस्तों। और उसके बाद कैरन पोलार्ड का डायरेक्टली जो है पीएसएल के छोड़ के जो है प्री वेडिंग के लिए जो है मतलब इंडिया आ जाना,
मतलब इसने तो पूरी तरह से जो है पाकिस्तान पे जो पीएसएल जो पाकिस्तान की प्रीमियम लीग सुपर लीग है, उसको पाकिस्तान सुपर लीग से पाकिस्तान सुपर डुपर घटिया लीग बना दिया दोस्तों। क्योंकि पाकिस्तानी लीग की तो यही औकात ही है, ना इतना ज़्यादा अच्छा खासा पैसा दे पाते हैं प्लेयर्स को कि प्लेयर उसमें खेलने की भी सोचे। ये तो शुक्र है कि आईपीएल से पहले पीएसएल हो रहा है, अगर बीच में आईपीएल अगर आ जाता तो डेफिनिटली जो पीएसएल में विदेशी खिलाड़ी अगर उनको ऑफर एक बार दी जाती बीसीसीआई की तरफ से, तो डेफिनिटली ऑन गोइंग पीएसएल को वो छोड़ करके जो है आईपीएल में आ जाते। क्योंकि आईपीएल में एक सीजन खेलना मतलब कहीं न कहीं बहुत ही ज़्यादा नाम मिल जाता है दोस्तों। अगर उसका आईपीएल में लोग खेलने के लिए तरसते हैं, आपको पहले से ही पता होगा कि बड़े-बड़े खिलाड़ी जो है बैठे रहते हैं, जिनको चांस मिलता है वही ग्रैब करके अच्छा प्रदर्शन दिखाने की काफ़ी ज़्यादा कोशिश करते हैं, क्योंकि आईपीएल में चांस मिलना बहुत ही बड़ी बात होती है। खैर, पाकिस्तानी मीडिया को तो पता है कि पीएसएल की कुछ औकात नहीं है इंडियन प्रीमियर लीग के सामने, और ना ही इंडियन से बीसीसीआई के सामने पीसीबी की कोई औकात है, पैसों के मामले में हो या किसी भी चीज़ के मामले में। पर फिर भी जो थोड़े-बोड़े लोग माफ़ी चाहता हूँ, अलग-अलग टाइप के जो पाकिस्तानी सपोर्टर होते हैं, वो ज़्यादा सोचते हैं कि नहीं, इंडियन प्रीमियर लीग कुछ भी नहीं है पाकिस्तान के आगे। लेकिन ज़ाहिर-सी बात जो है, पीएसएल कुछ नहीं है इंडियन प्रीमियर लीग के सामने। खैर दोस्तों, इन वीडियो के बारे में आप क्या सोचते हैं दोस्तों? इन सब पे अपनी राय जो है कमेंट में ज़रूर दें दोस्तों। अगर वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और जुड़े रहें हमारे साथ। जय हिंद।